बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गुरु महाराज की जय, कार्तिक महात्म की जय। जिसको जप कर जीव हो भव सागर से पार, 10वां अध्याय का दास करे विस्तार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोले सियापति रामचंद्र महाराज की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कार्तिक महात्म की जय। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो बालक को देखकर सागर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और घर आ गया। कितने ही उपाय से उसका पालन कर उसको पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर उसका वृंदा नाम की कन्या से विविध विवाह कर दिया। उस विवाह में बड़ा ही उत्सव मनाया गया। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से स्त्री सहित जलंधर दैत्यों पर राज्य करने लगा। फिर एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित हुआ, सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य वहां पर पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। तब गुरु जी को आता हुआ देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उनको प्रणाम किया। तेजस्वी गुरु जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठाकर सब दैत्यों ने यथा स्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया कि हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें यह बतलाएं। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उसके धर्मात्मा पुत्र व परिचय देकर देवताओं तथा असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देवरूप बनाकर राहु भी पीने के लिए बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने दशमर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। दशमर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और उसने जलंधर के शब्दों में इंद्र से कहा, हे देवतादम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया है? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहता है तो उन सब दैत्यों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ, अन्यथा हे सुदारम, मैं सत्य कहता हूं कि तेरा राज्य ध्वंस कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण से मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मैं सत्य कहता हूं कि मेरा द्रोही
सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास गया और सब बातें उन्हें कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने होठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तथा पताल से करोड़ों दैत्य उनके पास आ गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने के लिए चला गया। शीघ्र ही उसने इंद्र के नंदवन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंखध्वनि और घोर गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने लगे। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु अपनी द्रोणागिरी से औषधियां लाकर मृतकों को जिलाने लगे, जीवित करने लगे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता भी कैसे जीते हैं? जिलाने वाली औषधियां तो सब आपके पास ही हैं, फिर यह कैसे संभव है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी तारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं को जीवित करने की बात बताई। यह सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया और श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणगिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, जिससे जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणगिरी पर्वत पर गए तो द्रोणागिरी की जगह वहां पर उन्हें सोना मैदान मिला। तब वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध को बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकेंगे। पहले इंद्र ने तो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल हमें प्राप्त हुआ है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग कर अत्यंत ही व्याकुल होकर इधर उधर भाग निकले। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गए। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफा में जाकर शरण ली। फिर आगे क्या हुआ वो कथा कल सुनाएंगे। बोलो कार्तिक महात्म की जय, गुरु महाराज की जय।